दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। क्या इस देश के अंदर धर्म सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? क्या धर्म के आगे कुछ भी नहीं है? जिस तरीके से चुनाव में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा लगता है कि अब राजनीतिक मुद्दा भी धर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सामने आती है और प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जबकि कांग्रेस की सरकार है, हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार होता है तो पत्थरबाजी होते हुए दिखाई देती है। अब आप समझिएगा, एक ऐसा बयान जहां पर एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई है और बताने की कोशिश की गई है इसी एक बयान में कि कांग्रेस सरकार जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सीधा एक धर्म को टारगेट कर देते हैं अपने बयान में और साथ ही साथ कांग्रेस को एक धर्म के खिलाफ बताने की कोशिश करते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में जो कांग्रेस में है वो हिंदू नहीं है, या फिर उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए बीजेपी से ताकि वो ये साबित कर सके कि वो भी हिंदू है, उनकी भी आस्था का सम्मान होना चाहिए? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा अपने शब्दों में टारगेट कर दिया, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, हैरानी होती है ऐसे बयान सुनकर, क्योंकि जो इंसान बात कर रहा है वो देश का प्रधानमंत्री है, इसके बाद भी धर्म की राजनीति करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे या फिर ये बता दिया था कि हिंदू धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है, इस वजह से सबसे ज्यादा हक हिंदू धर्म का होना चाहिए। अपने बयान में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री इस देश के करते हुए अब दिखाई देते हैं। अब हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आगे भी इसी तरीके के बयानबाजी होते हुए राजनीति में दिखाई देगी, क्योंकि 2024 चुनाव आ रहा है। इस बीच में आपको दोस्तों प्रियंका गांधी का भी एक बयान जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे प्रियंका गांधी ये बताने की जनता को कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको भटकाने की मुद्दों से कोशिश की जाती है धर्म का नाम लेकर, जो कि आपकी निजी आस्था है, जो कि आस्था का विषय है। हर इंसान का अपना धर्म है और उसका सम्मान वो करता है और दूसरों को भी करना चाहिए। ऐसे में धर्म का नाम लेकर मेरे ख्याल से तो चुनाव में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिना देरी के आपके सामने प्रधानमंत्री का ये बयान सुनाना चाहूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है। क्या सच में इसी तरीके से राजस्थान के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरे देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है? जो आंकड़े मेरे पास है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इसे भी देख लीजिएगा कि क्या सच में हकीकत में खबरों में सामने आता है। इसी महीने की मैं बात करूंगा और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा जनता को किस तरीके से धर्म के नाम पर बहलाने की कोशिश की जा रही। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का ये वीडियो आपके रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। फिलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुन लिया। अशोक गहलोत अब हिंदू धर्म से नहीं है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुना जाएगा ठीक तरीके से, क्योंकि अशोक गहलोत जो कि वहां के सीएम है, राजस्थान के सीएम है, वो अपने ही धर्म के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री अपने बयान में बता रहे हैं जनता को कि राजस्थान के अंदर जब भी हिंदू धर्म का त्यौहार होता है तब पत्थरबाजी होते हुए दिखाई देती है। पत्थरबाज कौन है? जो कि गोदी मीडिया ने क्लियर कर दिया, एक रिलीजन के लोग ही है। पूरा बयान आपके सामने क्लियर है कि राजस्थान में जो कि कांग्रेस की सरकार है वो एक धर्म के खिलाफ है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी हाल ही की कुछ खबरें मेरे सामने आई है जो कि मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा। अलवर में 3 युवकों को इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। मॉब लीचिंग होते हुए दिखाई दी 3 मुस्लिम लड़कों के साथ अलवर के अंदर की ये घटना है। कटिंग मैंने आपके नीचे लगा दी है, आप समझिएगा। ये पहली खबर मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद इसी महीने की दूसरी खबर बताना चाहूंगा। जयपुर के अंदर इकबाल को इतना मारा गया कि उसकी डेथ हो गई, आखिर में अस्पताल में उसे मृतक घोषित कर दिया गया। ये भी जयपुर की घटना है। राजस्थान के अंदर इकबाल मुस्लिम युवक था, मॉब लीचिंग का शिकार इकबाल होता हुआ दिखाई दिया। इसी महीने की एक और घटना मैं आपको बता दूं, एक और खबर बता दूं, जहां पे दिल्ली के अंदर से खबर आते हुए दिखाई दी। प्रसाद उठाकर खाने के वजह से एक युवक को बांधकर इतना मारा गया कि उसकी डेथ हो गई। ये घटना भी इसी महीने की। अब आप समझिएगा किस तरीके से 3 घटनाएं सामने आई हैं जो कि मैंने आपके सामने रखा। ऐसे कई घटनाएं शायद आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक धर्म का साइड लेते हुए दिखाई देते तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के ही प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। क्या सच में धर्म को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के सामने बात करनी चाहिए? आपके सामने एक खबर और बता सकता हूं जो कि लगातार सामने आते हुए दिखाई दे रही है। जब मुस्लिम लड़कियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जाने का प्रयास कर रही थी, उस बीच उन्होंने निकाब लगा रखा था, इस वजह से उन्हें एंट्री नहीं दी गई। ये खबर लगातार
सोशल मीडिया पे तैरते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपके बगल में मैंने लगा दिया है, आप सुन भी सकते हैं, आपके सामने रख देता हूँ, कुछ सेकंड की वीडियो सुन लीजिए क्या कहते हुए ये लड़कियां दिखाई दे रही। हम मोदी जी का यहाँ स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ गेट से ही हमें कहा कि है ना बुर्का या तो खोल के आओ या तो अपना ड्रेस चेंज करके आओ। अब हम बिना बुर्के के तो हम हमारे घरों से भी नहीं निकल सकते, तो हम यहाँ तक कैसे आएंगे। पूरी दुनिया भर में अब ये बात क्लियर होते हुए दिखाई देती है। कई बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया भर में काम करते हुए दिखाई देते हैं, भारत का जब भी नाम आता है तो ये बताने की कोशिश की जाती है। हर एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूंगा, इंडिया के नहीं बाहर की बात करूंगा, फिर चाहे मैं बात करूं BBC की बात करूं, फिर चाहे थॉमसन रॉयटर्स की बात करूं, फिर चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं, ये बताने की कोशिश की जाती है कि अब भारत के अंदर धार्मिक राजनीति होते हुए दिखाई देती है। इस बीच प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रही कि आपके मुद्दों पर बात नहीं होती है जिससे आपका फायदा हो, आप आगे बढ़े, आपको कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जाती है। जनता को भटकाने के लिए धर्म का मुद्दा लाने की कोशिश करती है बीजेपी सरकार। इस तरीके से बयानबाजी करते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दी। इस बीच उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार बन जाती तो इस बार जाति जनगणना जो है छत्तीसगढ़ के अंदर होते हुए दिखाई देगी। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगी। किस तरीके से आज की राजनीति को आप देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा डेवलपमेंट की बात आपके सामने नेता करे, डेवलपमेंट की राजनीति की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दीजिएगा, एजुकेशन की राजनीति की तरफ बढ़िएगा, ना कि कास्ट और धर्म की राजनीति की तरफ बढ़िएगा। ये मेरी एक अपील है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।